हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल डिफेंस साइडर। और मैं पंकज लेकर आया एक वीडियो जिसमें आज पढ़ेंगे हम मैकेनिक टॉपिक्स के बारे में। दोस्तों, यदि आप भी चाहते हैं कि आपका एयरफोर्स सेक्शन वाई ग्रुप में डेफिनेटली आपका सिलेक्शन हो तो आपके लिए एक स्पेशल बैच है, सुपर 30 डेज़ का बैच, जो कि स्टार्ट हो रहा है 5 अक्टूबर से। 5 अक्टूबर से बैच स्टार्ट हो रहा है, जिसके अंदर आपको 200+ वीडियोस मिलते हैं, 10 ऑनलाइन फुल लेंथ के मॉक टेस्ट। जैसे आपका एग्जाम आता है सेम वैसे ही आपके टाइमर के साथ आपके टेस्ट लिए जाएंगे। साथ ही साथ टॉपिक वाइज लास्ट ईयर के क्वेश्चंस, उनका वीडियो के साथ सॉल्यूशंस, पीडीएफ नोट्स, प्लस में 30 पीडीएफ प्रैक्टिस सेट। और ये सब आपको कहीं और नहीं, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया जाएगा, वहाँ पर ये सब कुछ आपको मिलेगा। पूरा का पूरा 30 डेज़ आपका पूरा का पूरा टाइम टेबल आपको दिया जाएगा, डे 1, डे 2, डे 3 क्या क्या आपको करना है। अभी हमें व्हाट्सएप कीजिए 9728484430। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। मैकेनिक्स क्या होता है? एक होता है मैकेनिक्स, एक होता है स्टैटिक्स। मैकेनिक्स क्या होता है? मैकेनिक्स इज़ दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, जो मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट के बारे में डील करे, इज़ दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स इज कॉल्ड मैकेनिक्स। एक होता है स्टैटिक्स। स्टैटिक्स क्या होता है? वो ब्रांच ऑफ फिजिक्स जिसमें हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट की रेस्ट पोजीशन के बारे में हम पढ़ते हैं। उसके बाद रेस्ट क्या होता है और मोशन क्या होता है। ऑफ कोर्स, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन टाइम के साथ चेंज ना हो तो हम उसे बोलेंगे दैट ऑब्जेक्ट किस चीज़ पे है, रेस्ट पे है। और मोशन क्या होता है कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो तो वो क्या होगी, मोशन में है। ठीक है, तो उसके अगर डेफिनेशन की बात करें, मैकेनिक्स दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with object at motion, जो कि मोशन में है। उसके बाद मैंने क्या बोला कि अगर रेस्ट क्या होता है और मोशन क्या होता है। ऑफ कोर्स हमें पता ही है कि रेस्ट पोजीशन हम किसे बोलेंगे और मोशन की पोजीशन हम किसे बोलेंगे। कि अगर कोई भी बॉडी हम रेस्ट पे कब है कि अगर उसकी पोजीशन ऑफ अ बॉडी डज नॉट चेंज विद टाइम। अगर टाइम के साथ किसी भी बॉडी की पोजीशन अगर चेंज ना हो तो दैट मीन्स वो क्या है, रेस्ट पे है। मोशन की बात करें, अगर उस किसी भी ऑब्जेक्ट या बॉडी की पोजीशन चेंज हो ऑफ अ बॉडी चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के साथ अगर पोजीशन चेंज हो किसी भी ऑब्जेक्ट या बॉडी की तो हम बोलेंगे मोशन में है वो बॉडी। उसके बाद मोशंस के टाइप हैं कि मोशन कितने टाइप्स के होते हैं, जैसे 1 डायमेंशनल, मोशन। उसके बाद है 2 डायमेंशनल, और उसके बाद है 3 डायमेंशनल, मोशन। इसमें क्या होता है कि देयर आर 3 पोजीशन कोऑर्डिनेट्स x, y और z। ठीक है, क्या है x, y और z? देयर आर 3 पोजीशन कोऑर्डिनेट्स। और क्या होता है 1 डायमेंशनल हम कब बोलेंगे मोशन, जब अगर इनमें से पोजीशन कोऑर्डिनेट्स, इफ़ देयर इज चेंज इन ओनली 1 कोऑर्डिनेट, 1 पोजीशन कोऑर्डिनेट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वो क्या है, वो बॉडी किस में है, 1 डायमेंशनल मोशन में। और अगर देयर इज चेंज इन 2 पोजीशन कोऑर्डिनेट विद रिस्पेक्ट टू टाइम,
अगर दो कोऑर्डिनेट्स में चेंज आए तो वो क्या होगा, 2 डायमेंशनल मोशन में होगी बॉडी। और अगर 3 डायमेंशनल मोशन हम कब बोलेंगे कि अगर तीनों पोजीशन कोऑर्डिनेट टाइम के साथ चेंज हो तो दैट इज़ 3D मोशन। जैसे ये क्या है कि कोई भी बस मूव कर रही है ऑन अ स्ट्रेट रोड, स्ट्रेट रोड के ऊपर कोई बस मूव कर रही है, इसमें क्या आ गया 2D में, जैसे कोई प्लैनेट है मूव कर रहा है सन के अराउंड, ठीक है। ये सभी क्या हो गया 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल मोशन। अब क्या करेंगे, अब पढ़ेंगे हम फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में। मतलब फिजिकल क्वांटिटीज़ उस लॉज हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे कि मैकेनिक्स क्या होता है, उसकी डेफिनेशंस, इंट्रोडक्शन देंगे और लॉज के बारे में पढ़ेंगे। बट बिफोर लॉज से पहले हम क्या क्या पढ़ेंगे, कुछ टर्म यूज होती है ना जो कि हमें हेल्प करे लॉज को एक्सप्लेन करने में, वो वाली चीज़ें, वो वाली टर्म हम पढ़ेंगे। उससे पहले अगर फिजिकल क्वांटिटीज़ की बात करें, फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या क्या, जैसे वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे क्या देयर आर 2 फिजिकल क्वांटिटीज़ दो फिजिकल क्वांटिटी होती है, एक होता है वेक्टर, एक होता है स्केलर। फर्स्ट वन वेक्टर एंड सेकंड वन इज स्केलर क्वांटिटी। ये क्या है, वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी क्या क्या होती है। जैसे वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती है, हम कैसे डिफाइन करेंगे वेक्टर क्वांटिटी को। वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटीज़ होती हैं मींस दैट हैव बोथ डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड। अगर जिस किसी भी ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन और क्या हो, मैग्नीट्यूड दोनों हो, तो वो क्वांटिटी कौन सी होगी, वेक्टर क्वांटिटी। और इसमें क्या है, स्केलर क्वांटिटीज़ आर दोज क्वांटिटीज़ जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड हो एंड डू नॉट हैव डायरेक्शन, वो कौन सी होती है, स्केलर क्वांटिटीज़ होती है। अगर डिफरेंस की बात करें तो क्या होगा, फर्स्ट वन क्या है, जैसे डिफरेंस हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। इसमें क्या है, हैव ओनली मैग्नीट्यूड नो डायरेक्शन, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल की कौन सी होती है, इसमें क्या है, डिस्प्लेसमेंट, उसके बाद कौन सी होती है, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम। ये सारी की सारी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटीज़ के अंडर आती हैं। उसके बाद क्या है, स्केलर क्वांटिटीज़। स्केलर क्वांटिटीज़ कौन सी है, जैसे वर्क, पावर हो गया, टाइम, डेंसिटी, वॉल्यूम, ये सारी की सारी किसके अंदर आती है, स्केलर क्वांटिटीज़ के अंदर। तो अब आने क्या पड़ा, फिजिकल क्वांटिटीज़। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, वेक्टर एंड स्केलर। वेक्टर को हम किस तरह डिफाइन करेंगे कि विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। जिस क्वांटिटी की दोनों मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हो तो दोज क्वांटिटीज़ क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी। एंड अगर हैव ओनली मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन तो वो कौन सी होती हैं, स्केलर क्वांटिटीज़। सो देयर आर सम क्वांटिटीज़ गिवन हेयर
एग्जाम्पल लिया जैसे डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स एंड मोमेंटम, दीज आर व्हाट वेक्टर क्वांटिटीज एंड हेयर वर्क, पावर, टाइम, डेंसिटी, वॉल्यूम एंड एटसेट्रा दीज आर व्हाट स्केलर क्वांटिटीज। ठीक है। और क्या है कि अगर किसी क्वांटिटी का हम वेक्टर और मैग्नीट्यूड निकालें तो दैट विल बिकम क्या, स्केलर क्वांटिटी। अगर ए वेक्टर हम लें और उसका हम मैग्नीट्यूड करें तो जो भी ए कोई टर्म है उसका वेक्टर निकालें और उसका हम मैग्नीट्यूड अगर निकालें तो दैट विल बिकम स्केलर। वो चीज़ क्या बन जाती है, स्केलर क्वांटिटी बन जाती है। ठीक है। उसके बाद क्या है, हम कुछ क्वांटिटीज़ की डेफिनेशन पढ़ेंगे, जैसे स्पीड क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, फोर्स क्या होता है और रिलेशन बिटवीन क्या, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी एंड टाइम। ये कुछ हम टर्म्स यूज़, जो टर्म्स यूज होती है हम वो करेंगे। उसके बाद हम लॉज पढ़ेंगे। ठीक है। उससे पहले हम ये वाली क्वांटिटीज़ जैसे स्पीड क्या होता है, स्पीड क्या होता है, स्पीड इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जैसे डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, जो टोटल डिस्टेंस कवर किया जाता है ऑब्जेक्ट के द्वारा इन अ यूनिट टाइम इज व्हाट, स्पीड। वो क्या होता है, स्पीड होता है। और अगर एवरेज स्पीड की बात करें तो एवरेज स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस, द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन टोटल टाइम इज व्हाट, दैट इज एवरेज स्पीड। ठीक है। सो स्पीड क्या है, डिस्टेंस कवर्ड बाय अ ऑब्जेक्ट या बॉडी इन यूनिट टाइम क्या होगा, स्पीड होगा। और क्या है, जो डिस्टेंस है वो मल्टी डायरेक्शनल, यूनी डायरेक्शनल हो सकता है कि किसी भी डायरेक्शन में वो हो सकता है। ठीक है। उसके बाद क्या है, एवरेज स्पीड की अपन बात करें, अगर एवरेज स्पीड वो क्या होता है कि टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। ठीक है। ये क्या है, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड के बाद अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, हम कब बोलेंगे कि कोई भी चीज़ डिस्प्लेस हुई है या फिर डिस्प्लेस्ड हुई है, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट है, अगर ये यहाँ पर था स्टार्टिंग में, यहाँ पर है अगर ये ऑब्जेक्ट, अगर इसके बाद कुछ टाइम के बाद ये डिस्प्लेस हो जाए, कि मतलब यहाँ से यहाँ आया, तो हम बोलेंगे कि डिस्प्लेसमेंट हुई है। तो मतलब कुछ इस ऑब्जेक्ट की पहले कुछ इनिशियल पोजीशन थी, उसके बाद कुछ फाइनल पोजीशन हुई जहाँ पे ये रुका जाकर। ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो क्या बोलेंगे, दिस इज व्हाट, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट के बाद हम क्या पढ़ेंगे, वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज वेलोसिटी। ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट rate of change of displacement with respect to time is velocity। velocity के बाद क्या है, acceleration।
अगर एक्सेलरेशन की बात करें, डिनोटेड बाय स्मॉल a, एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है। सिंपली वी से वेलोसिटी अपॉन टाइम इज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन एक होता है, एक्सेलरेशन एक होता है रिटार्डेशन। रिटार्डेशन क्या होता है कि नेगेटिव चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज रिटार्डेशन। ठीक है, नेगेटिव चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज व्हाट? रिटार्डेशन। अभी हम एक इक्वेशन पढ़ेंगे जो कि वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम के बीच है। ठीक है, an equation which shows a relation between velocity, acceleration and time। क्या होता है कि अगर सपोज करें कोई ऑब्जेक्ट है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी u है और उस ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी अगर v है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा? एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज़ व्हाट? एक्सेलरेशन। अगर हम कोई ऑब्जेक्ट लें जिसकी कुछ इनिशियल वेलोसिटी है दैट इज़ u, अगर उसकी फाइनल वेलोसिटी v है तो उसकी एक्सेलरेशन क्या होगी? चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ से क्या आया? v माइनस u अपॉन t। एंड एक्सेलरेशन को अपन किसी से डिनोट करेंगे? स्मॉल a से। सो यहाँ से a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी, और t को अगर इधर लेकर जाएं यानी कि v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी। यहाँ से क्या है? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। This is an equation which shows relationship between velocity, acceleration and time। ठीक है, अभी हम क्या पढ़ेंगे? न्यूटन्स के लॉ, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशंस। तो न्यूटन्स ने कितने? 3 लॉ दिए थे किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन के रिगार्डिंग। उन्हें हम अभी डिस्कस करेंगे, जैसे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशंस, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में न्यूटन्स ने क्या बोला था कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग क्या है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर वो अपनी रेस्ट की पोजीशन में है और कोई भी ऑब्जेक्ट यदि यूनिफॉर्मली मोशन में है तो दैट विल रिमेन इन देयर पोजीशन अनटिल हम उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करें, तब तक वो अपनी इनिशियल पोजीशन में रहेगा। ठीक है, इट स्टेट्स दैट a body will remain in their initial state। इनिशियल स्टेट मतलब
कि उसकी शुरुआत की स्टेट में, जैसे कोई भी अगर बॉडी रेस्ट पे है तो दैट विल रिमेन ऑन रेस्ट, अगर कोई बॉडी मोशन में है तो दैट विल रिमेन इन मोशन अनटिल हम उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करें। ठीक है, इनिशियल स्टेट until no external force is applied on it। ठीक है, और इस लॉ को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। लॉ ऑफ इनर्शिया, इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, लॉ ऑफ इनर्शिया यानी कि इनर्टनेस। दो इस लॉ में क्या है कि लॉ ऑफ इनर्शिया के अकॉर्डिंग क्या होता है, एक टर्म है इनर्टनेस, यानी कि वो अपनी पोजीशन में, अगर कोई ऑब्जेक्ट जिस पोजीशन में पहले है और वहाँ से क्या है कि बाहर से कोई फोर्स अप्लाई की जाए तो उसका क्या करेगी, विरोध करेगी। दैट विल अपोज द फोर्स अप्लाइड ऑन इट। तो वो क्या कहता है, इनर्टनेस हम बोलते हैं कि बॉडी अपनी इनिशियल स्टेज में रहने की कोशिश करती है। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, लॉ ऑफ इनर्शिया। उसके बाद है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है कि अगर चेंज इन मोमेंटम की बात करें तो चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। ठीक है, इस लॉ में क्या बोला जाता है कि चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली proportional to impressed force। और जो चेंज होगा इन मोमेंटम वो किस डायरेक्शन में होगा, जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई की गई है। तो मैथमेटिकली अगर बात करें तो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, और यहीं से एक फॉर्मूला F = ma, यहाँ से ये फॉर्मूला आया था। जैसे कैसे आया था, जैसे F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dp/dt, दैट इज चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, मोमेंटम क्या होता है, p क्या होता है, यानी कि मोमेंटम, हम मोमेंटम को p से डिनोट करते हैं। ये क्या होता है, मास इनटू velocity। momentum is defined as the product of mass and velocity is what momentum। ठीक है, तो अगर यहाँ रखें मास वेलोसिटी, यहाँ से क्या आएगा, मास क्या है, हमेशा सेम रहता है, तो यहाँ से चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। तो फोर्स विल इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ से ये फॉर्मूला डिराइव किया गया है। ठीक है, उसके बाद क्या है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, उसके अकॉर्डिंग क्या है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये किसने बोला, ये मैंने नहीं बोला, ये थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग है। कि थर्ड लॉ क्या बोलता है, फॉर एवरी action there is equal and opposite reaction। कि हर एक्शन का अपोजिट, इक्वल एंड अपोजिट क्या होता है, रिएक्शन होता है। जैसे मैं इस दीवार पर
ये फोर्स अप्लाइड कर रहा हूँ, तो जो फोर्स जिस मैग्नीट्यूड से मैं इस दीवार पर फोर्स अप्लाइड कर रहा हूँ उसी मैग्नीट्यूड से क्या है कि दीवार मेरे ऊपर फोर्स लगा रही है। दिस इज़ व्हाट द थर्ड लॉ ऑफ मोशन। सेकेंड लॉ में क्या आया था, एक शब्द आया था मोमेंटम। मोमेंटम दैट इज डिनोटेड बाय P। ये क्या होता है, मोमेंटम क्या है, ऑब्जेक्ट और बॉडी विच पोजेस सम मोशंस, जो कि मोशन को पोजेस करे इज व्हाट मोमेंटम। मोमेंटम मैथमेटिकली अगर बात करें तो क्या होता है, मोमेंटम इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। क्या, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज व्हाट मोमेंटम। उसके बाद है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या बोलता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या बोलता है कि किसी भी सिस्टम में क्या है, मोमेंटम हमेशा क्या रहता है, कंजर्व रहता है अनटिल नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। अगर एक्सटर्नल फोर्स किसी भी सिस्टम के ऊपर क्या हो, जीरो हो, तो उस सिस्टम पर क्या है, मोमेंटम क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, कंजर्व रहता है। ठीक है, कैसे, क्या बोलता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है, जैसे सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग क्या था, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, उसके अकॉर्डिंग क्या था, F इजिकल टू dp अपॉन dt। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है कि जो लीनियर मोमेंटम है किसी भी सिस्टम के अंदर, दैट विल रिमेन कंजर्व या कांस्टेंट अगर उस पर फोर्स क्या हो, एक्सटर्नल फोर्स क्या हो, जीरो हो। तो इसके अकॉर्डिंग क्या बोल रहा है, अगर एक्सटर्नल फोर्स, ये सेकंड लॉ हमने सेकंड लॉ ऑफ मोशन में पढ़ा था, दैट F इजिकल टू dp अपॉन dt। और अगर F इजिकल टू जीरो हो, दैट मीन्स दिस विल बिकम इक्वल टू जीरो। अगर ये जीरो है, हमें पता है अगर किसी भी टर्म का डेरिवेटिव हम निकालें अगर जीरो हो तो दैट मीन्स वो टर्म क्या है, कांस्टेंट है और कंजर्व है। ये हम उल्टा भी बोल सकते हैं कि अगर कोई भी टर्म कांस्टेंट है और उसका डेरिवेटिव निकालें तो क्या आएगा, जीरो आएगा। और यहाँ क्या है कि अगर किसी भी टर्म का डेरिवेटिव जीरो है तो दैट मीन्स, या फिर चेंज ही तो होता है, ये क्या होता है, चेंज। अगर ये क्या है, जीरो के इक्वल है तो दैट मीन्स पी क्या है, यहाँ पे कंजर्व है, कांस्टेंट है। दैट इज़ व्हाट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे देन डू लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल फॉर अवर लेटेस्ट वीडियोस। दोस्तों यदि आप भी चाहते हैं कि आपका एयरफोर्स सेक्शन वाई ग्रुप में डेफिनेटली आपका सिलेक्शन हो, तो आपके लिए एक स्पेशल बैच है, सुपर 30 डेज़ का बैच, जो कि स्टार्ट हो रहा है 5 अक्टूबर से। 5 अक्टूबर से बैच स्टार्ट हो रहा है, जिसके अंदर आपको 200 प्लस वीडियोस मिलते हैं, 10 ऑनलाइन फुल लेंथ के मॉक टेस्ट, जैसे आपका एग्जाम आता है सेम वैसे ही आपके टाइमर के साथ आपके टेस्ट लिए जाएंगे। साथ ही साथ टॉपिक वाइज लास्ट ईयर के क्वेश्चंस, उनका वीडियो के साथ सॉल्यूशंस, पीडीएफ नोट्स, प्लस में 30 पीडीएफ प्रैक्टिस सेट। और ये सब आपको कहीं और नहीं, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया जाएगा, वहाँ पर ये सब कुछ आपको मिलेगा। पूरा का पूरा 30 डेज़ आपका पूरा का पूरा टाइम टेबल आपको दिया जाएगा, डे 1, डे 2, डे 3 क्या क्या आपको करना है। अभी हमें व्हाट्सएप कीजिए 9728484430। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।